YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में ही गोकुल में कंस द्वारा भेजे गए बहुत से राक्षसों का वध किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वे सभी अपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई सत्पुरुष थे, परंतु उनके द्वारा की हुई किसी भूल या गलती के कारण श्रापवश ये सभी असुर योनि को प्राप्त हुए थे और अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण वे सब भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इन्हीं में से बकासुर, प्रलंबासुर और केसी ये भी इन्हीं राक्षसों में से थे जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन तीनों असुरों के पूर्व जन्म के बारे में जानेंगे कि ये पूर्व जन्म में कौन थे और असुर योनि को क्यों प्राप्त हुए थे। इस कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में किया गया है। एक समय गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज गंधवाह रहा करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। उनके नाम थे वसुदेव, सहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। चारों भाई श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करते थे। इस प्रकार लंबे समय तक तपस्या कर लेने के बाद उन्होंने मंत्रों को सिद्ध कर लिया था और वे चारों भाई जो थे वे ऋषि दुर्वासा के शिष्य थे और उन चारों में ज्येष्ठ पुत्र वसुदेव था, जिसने ऋषि दुर्वासा से शिक्षा प्राप्त कर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया था। अंत में ब्रह्म तेज से उसने अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। अब ये 3 भाई शेष बचे थे। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर पहुंचे। चित्र सरोवर वह सरोवर था जिसके कमलों से माता पार्वती प्रतिदिन पूजा किया करती थी, इसलिए महादेव के गण उस सरोवर की रक्षा करते थे। वे तीनों भाई सुबह सुबह श्री हरि की पूजा करने के लिए कमल लेने उसी सरोवर में पहुंच गए। भगवान शिव के सेवकों ने जब उन्हें देखा तो इन तीनों भाइयों को पकड़कर भगवान शिव के पास ले आए। भगवान भोलेनाथ को देखकर तीनों ने भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़ते हुए दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि पार्वती के सरोवर में प्रवेश कर कमल ले जाने वाले तुम कौन हो। भगवान शिव के द्वारा ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र हैं। हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं, अतः श्री हरि की पूजा के लिए हम लोग कमल लेने इस सरोवर में आ गए थे। हम लोगों को इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि यह सरोवर माता पार्वती द्वारा रक्षित है। अतः हे शिव शंकर, आप ये सारे कमल ले लीजिए। उनकी बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेने आए और श्री हरि के भक्त मुझे भी अत्यंत प्रिय हैं, परंतु मैंने पूर्व काल में प्रतिज्ञा कर रखी है कि पार्वती के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे वे शीघ्र ही असुर योनि को प्राप्त होंगे। अतः मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम लोगों को असुर योनि में जन्म तो अवश्य लेना होगा, परंतु तुम लोग पहले असुर योनि में जन्म लोगे और असुर योनि में पढ़कर निश्चय ही गोकुल में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के दर्शन की जो तीव्र उत्कंठा है, तुम्हारी यह लालसा वृंदावन में अवश्य पूरी होगी और तुम लोग श्री कृष्ण के रूप का साक्षात दर्शन कर सकोगे तथा श्री कृष्ण के हाथों ही मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान शंकर के वरदान से सुहोत्र बकासुर के रूप में जन्मा, सुदर्शन प्रलंबासुर के रूप में जन्मा और सुपार्श
केसी राक्षस के रूप में पैदा हुआ था और श्री कृष्ण के हाथों ये सब मोक्ष को प्राप्त हुए थे। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।